हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेरियस जो ऑफिसर्स की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। 2024-25 के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। इसमें ऑफिसर स्केल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है, जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी यहाँ पे परमानेंट बेस और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों के लिए निकाली गई। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट नोटिफिकेशन रीड आउट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिसर्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसका एडवर्टाइजमेंट है वो 10/7/2024 को रिलीज हुआ है। उसमें आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। नीचे लिखा हुआ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकालेगी ऑफिसर्स के लिए स्केल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स के लिए प्रोजेक्ट 2024-25 के लिए वैकेंसी है ये निकाली गई, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में पढ़ने। अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो डिप्यूटी जनरल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट है एक वैकेंसी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की भी एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड ICAAP की एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर एंटरप्राइज एंड ऑपरेशन रिस्क की एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर मार्केट रिस्क की एक वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर रिस्क एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट की 10 वैकेंसी है। मैनेजर रिस्क एंड मैनेजमेंट सेकंड की यहाँ पे 25 वैकेंसी निकाली गई। फिर फॉरेक्स एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट की बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर ट्रेजरी डोमेस्टिक एंड फॉरेक्स की यहाँ पे एक वैकेंसी। चीफ मैनेजर फॉरेक्स की एक वैकेंसी। चीफ मैनेजर डोमेस्टिक ट्रेजरी की एक वैकेंसी। सीनियर मैनेजर फॉरेक्स की 10 वैकेंसी है और मैनेजर फॉरेक्स सेकंड की यहाँ पे 25 वैकेंसी है वो निकाली गई। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर की एक वैकेंसी है। ये IT डिजिटल बैंकिंग CIS और CDO आपको सेक्शन में देखने को मिलेगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर डाटा आर्किटेक्चर की एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है एक वैकेंसी है। IT की जो वैकेंसी आप देख रही है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई है। फिर चीफ मैनेजर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर की परमानेंट रिक्रूटमेंट है एक वैकेंसी है। चीफ मैनेजर देव OPS एंड API फैक्ट्री की परमानेंट रिक्रूटमेंट है एक वैकेंसी। चीफ मैनेजर लीड बिजनेस एनालिस्ट की एक वैकेंसी। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक वैकेंसी। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की एक वैकेंसी। मैनेजर API मैनेजमेंट की 4 वैकेंसी। मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 4 वैकेंसी। मैनेजर IT सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी। मैनेजर नेटवर्क है SC की 6 वैकेंसी। मैनेजर यूनिक्स लाइनक्स की 3 वैकेंसी। मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस की 3 वैकेंसी। मैनेजर डाटा एनालिटिक्स की 5 वैकेंसी। मैनेजर जावा डेवलपर की 4 वैकेंसी। मैनेजर मोबाइल ऐप डेवलपर की 3 वैकेंसी। मैनेजर VM वेयर की 3 वैकेंसी। मैनेजर DBA MSS QL की 2 वैकेंसी निकालेगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट या अदर डिपार्टमेंट्स में इसकी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक वैकेंसी। चीफ मैनेजर क्रेडिट की 28 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी की 3 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर लीगल की 10 वैकेंसी है। मैनेजर लीगल की 10 वैकेंसी है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की 3 वैकेंसी है। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स की 10 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 195 पदों के लिए वैकेंसी है ये निकाली गई। उसमें कुछ वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, बाकी सारी वैकेंसी है वो इसमें रेगुलर बेसिस है वो भर्ती निकाली गई। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट निकाली गई उन सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट कितने रखी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी की पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे
कैंडिडेट को कौन कौन सी फील्ड में नॉलेज होना जरूरी है वो जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कैंडिडेट अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से चेक कर सकता है। इसमें आपको जो हायर एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पे कैंडिडेट से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सॉरी यहाँ पे आपको देखोगे तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है, तभी आप कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएगा। आगे अपन चलते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे इसकी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में अपन अदर जो डिटेल्स है उसके बाद जानकारी के ऊपर और जानते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी है वो दी हुई है। अब सभी प्रकार का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट 30/6/2024 को कैंडिडेट के पास में कंप्लीट होना जरूरी है। इसके अलावा नीचे अपन अदर डिटेल्स में देखते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है। एज लिमिट में यहाँ पे जो SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, OBC के कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है। जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रेक्चुअल निकाली गई है उनका वो शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद में इसको आगे 5 साल तक का एक्सटेंड है वो किया जा सकता है। उसके बाद में कैरियर पाथ, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की अपने यहाँ पे बात करें तो इमोलमेंट आप देख सकते हो। सबसे पहले तो स्केल जो 6th है उसमें कैंडिडेट को 1,40,500 से 1,56,500 की सैलरी मिलेगी। स्केल 4th वालों को 1,20,940 से 1,35,020 रुपए। स्केल 4th है उसमें आपको 1,02,300 से 1,20,940 मिलेगी। स्केल 3rd को 85,920 से 1,05,280। स्केल 2nd को 64,820 से 93,960 यहाँ पे बेसिक पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा DA HRA जो अदर अलाउंस है जो वो भी यहाँ पे पेड है वो किए जाएंगे। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को यहाँ पे 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाख का बॉन्ड कैंडिडेट को भर के देना है, 2 साल के लिए देना है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसकी स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट उसका पर्सनल के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का रखा गया है जिसमें कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। SC ST के कैंडिडेट के लिए PA क्राइटेरिया 45% है वो रखे गए। इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो कैंडिडेट को लेके जानी है, प्रिंट आउट लेके जाना है। इंटरव्यू का ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करें ऑफलाइन उसका आपको प्रिंट आउट है वो लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट है उसको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है जो कि आप 26 जुलाई 2024 तक कर सकते हो। इसमें आपको एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व EWS OBC के लिए 1,000 प्लस GST यानी 1,180 रुपए पे रखे गए। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 100 प्लस 118 रुपए रखे गए। आपको लिफाफे में डाल के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वो लिख के आज प्रोजेक्ट 2024-25 लिख के जनरल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र HRM डिपार्टमेंट हेड ऑफिस लोक मंगल शिवाजी नगर पुणे के लिए आपको ये भेजना है। इसके साथ ही आपको जो नेशनलाइज बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट ऑफिसर प्रोजेक्ट 2024 है उसके नाम पे आपको यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भी यहाँ पे बनाना है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 11 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे अपन चलते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको सारी जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपके कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है। नीचे आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो। इसमें आपको अपने पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है, उस पर क्रॉस सिग्नेचर करने। किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें पोस्ट का नाम डालना है, एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलीजन, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद रेफरेंसी के नाम, लैंग्वेज कौन कौन से जानते हो, नॉन रिफंडेड जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया वो आपको उसकी डिटेल्स फिलअप करके यहाँ पे साइन करके लिफाफे में डाल के आपको ये भेजना जरूरी है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन के साथ ही जहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।